तो हेलो गाइज, आप लोगों को स्वागत है मेरे सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं, घन निकाल चुके हैं कोई भी संख्या का, घनमूल भी ज्ञात कर चुके हैं। ये बट्टा वाला भी संख्या था, भिन्न संख्या जिसको कहते हैं, नेगेटिव नंबर भी था, पॉजिटिव नंबर भी था, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, सारा काम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब डेसिमल संख्या का कैसे हम घनमूल निकालेंगे, तो उसके बारे में जानना है। तो बने रहिएगा वीडियो में, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, जितना प्रयास है मेरा वो पूरा, जरा सा भी नहीं छुपाते हैं। तो हम लोग, मेरा तरफ से फुल सपोर्ट है आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, जहां समझ में नहीं आएगा हम फिर से अगले वीडियो में बना के हम देंगे। ठीक है, तो ये डेसिमल संख्या जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन बताएंगे और तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का सेम इसी प्रकार है कि उसका सॉल्यूशन खुद अपने कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले 0.00178 है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले कैसे, 0.00178 इतना बराबर हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ चिन्ह हम कुछ नहीं दिए, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं 0.00178। अब बटा में लिखेंगे, बटा में लिखेंगे तो डेसिमल हटेगा। ठीक है, तो डेसिमल यहां हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद जितना अंक है उतना हम 1 पर 0 देंगे। 6 अंक है, 6 0, 2 4 5 6। ठीक है, यहां घन रूप होगा। अब क्या करना है, बायां साइड में जो 0 है उसको हम साइड कर देते हैं। 17 28 बटा 1 पर 6 0, 2 4 6 6 0। अब क्या करना है, अब 17 28 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 17 28 का। तो आइए 17 28 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 17 28, ये ध्यान देना कि क्या सम संख्या है। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे सबसे पहले, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 8, ये भी सम संख्या है। 2 से लगाएंगे, 2 4 8, 2 3 6, 2 दूना 4, ये भी सम संख्या है। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 बच रहा है, और 2 12, 2 6 12, ये भी सम संख्या है। 2 सही लगेगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, लेकिन यहाँ 16 है तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 8 16, लेकिन नहीं, 2 अंक लेंगे तो उसके बदले हम 0 देंगे, 2 8 16। ठीक, ये भी सम संख्या है। 2 5 10, 2 4 8, ये भी सम संख्या है। 2 दूना 4 और 2 7 14, अब ये आ गया विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या आ गया, तो इसको 2 3 से लगाते हैं, 3 9 27, 3 9 27, और ये भी आगे बढ़ाएंगे तो 3 3 9। तो हम 17 28 बराबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6, 2 2 करके 6 लिखेंगे, 6 पीस। उसके बाद 3 3 करके 3 बार लिखेंगे, 2 2 करके 6 बार। ठीक है, 2 2 करके 6 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो गया। और 3 लिखेंगे 3 बार। लेकिन ये हम नीचे वाला जो करेंगे, नीचे वाला थोड़ा ध्यान देना है, इसको हम अभाज्य संख्या के रूप में इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या के रूप में इसको भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख का, लेकिन इसका गुणनखंड करेंगे ना तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसीलिए शॉर्टकट तरीका एक अपनाए हैं। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 गुने 100 गुने 100, 3 बार। ठीक है, अगर इसको गुना करेंगे तो वही आएगा, और ये मालूम है कि तिरक जब लगाते हैं उसके बदले में लिखते हैं। तो अब आगे आगे क्या होगा, तिरक लगाते हैं, 2 का तिरक लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, और 3 का भी तिरक लग रहा है। तो 2 गुने 2 गुने 3, और जब ये तीनों का तिरक लगाएंगे 100 का, तो इसके बदले में 100 सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या हुआ, घनमूल का चिन्ह हट गया। ठीक, बराबर यहां लिख सकते 2 गुना 4, 4 तिया
12/100, 12/100। ये शॉर्टकट तरीका इसीलिए अपनाएं, ठीक है, क्योंकि जब गुणनखंड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये देखो 17 और 28 का किए तो इतना लंबा हो गया, और ये इतना 10 लाख है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, हाँ 10 लाख का है, तो 10 लाख का गुणनखंड करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम शॉर्टकट तरीका अपनाए हैं। लेकिन ये जो है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, लेकिन ये अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है, तो ये भी ध्यान देना है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। हम यहाँ इसीलिए हम नहीं लिखे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, उससे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक, लेकिन हम इसीलिए नहीं लिखें क्योंकि अभाज्य गुणनखंड अप्लाई करते हैं तो सिर्फ ऊपर वाला में अप्लाई करते हैं, नीचे वाला में नहीं, क्योंकि ये अभाज्य नंबर एक भी नहीं है, सारा भाज्य नंबर है, ठीक है। तो ये रहा, अब इसका क्लियरली क्या हो जाएगा, इसलिए डेसिमल जीरो कितना है, 2 जीरो, तो अंक पर जिनके डेसिमल दे देंगे 0.12, ठीक है, ये आंसर रहा। उसके बाद लिखेंगे हम इसलिए घनमूल किसका, ओरिजिनल जो संख्या है हम निकालने के लिए, इसका घनमूल निकालने के लिए हम इतना तरीका किए अपनाए, लेकिन ओरिजिनल जो संख्या है 0.001728 इक्वल टू 0.12, ये रहा आंसर, ठीक है, ये आंसर रहा। तो ये जो संख्या है 0.001728, ये संख्या का वर्गमूल निकाल, ये घनमूल, सॉरी वर्गमूल नहीं घनमूल है, घनमूल निकालने के लिए ये सारा इतना हम नियम अप्लाई किए, ठीक है। तो ये वर्गमूल नहीं घनमूल है, ठीक है, घनमूल निकाल रहे हैं इसका, सॉरी वर्गमूल नहीं घनमूल, ठीक है। तो घनमूल 0.00178 का होगा 0.12, 0.12,